बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई, उसका पार्ट नंबर 7 अब हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी टर्म मौजूद है कि जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता हो। तो ये बेटा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ, ये ऐसी है कि जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो ये होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो ये बेटा होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो पहले हम इन दो को आपस में सॉल्व करते हैं। करने को तीनों को भी इकट्ठा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम दो दो करके कर लेते हैं। तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम लें, ये अलग है ये अलग है। जब दोनों फैक्टर्स अलग हों तो दोनों को ही लिखा जाता है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और y के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। जबकि ये हमारा वैसे ही आ जाएगा 2y स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के ये फैक्टर थे, तो ये हमने लिख लिए। 2x को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2x स्क्र, इसके स्क्र 2x को माइनस वाई के साथ किया तो माइनस 2xy, माइनस वाई को इसके साथ किया तो माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई को इसके साथ किया तो माइनस वाई स्क्र। जबकि नीचे हमारा वही है x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर जो भी है वो वैसे का वैसा ही लिख दिया है हमने। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बेटा हमारा आ जाता है 2x स्क्र माइनस 3xy माइनस वाई स्क्र। यहाँ पर ये वैसे ही है। अब बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा डिनोमिनेटर में दोनों जगहों पर सेम है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों जगहों पर सेम है तो यही हमारा एलसीएम होगा, और ऊपर भी सेम रहता है। जब नीचे बेटा सेम हो, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो, तो ऊपर बेटा वही आ जाता है। तो ये आ गया हमारा 2x स्क्र माइनस 3xy माइनस वाई स्क्र और माइनस 2y स्क्र माइनस 3y स्क्र ओवर x प्लस वाई और x माइनस वाई। यही बेटा इसका आंसर है। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 8 है। अगर हम पार्ट नंबर 8 पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया जा चुका है कि जब भी हमने फ्रैक्शंस को आपस में प्लस माइनस करना हो तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को देखना होता है। हम ये देखते हैं कि क्या ये डिनोमिनेटर्स सिंप्लीफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो जहां पर भी डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स होंगी वहां पर मोस्ट पॉसिबल उनकी फैक्टराइजेशन हो सकती होगी। तो हम पहले चेक करते हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो फिर हम इनके फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। बेटा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आ जाएगा। 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, और 3 इंटू 4 12 होता है। बेटा इसके साथ 1 है, हमने 1 बनाना है तो बेटा 1 बनेगा। इसके साथ माइनस 1 बनाना है तो बड़ी के साथ माइनस, और इसके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस 1 आ जाए तो बेटा इसके साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि माइनस 4 प्लस 3 जो है ना वो माइनस 1 होता है। तो ये आ गया हमारे फैक्टर 2x स्क्र प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6।
इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो पीछे 2x प्लस 3 आ जाएगा। वो कौन सा टेबल है जो दोनों को करे, तो 2 तो -2 कॉमन ले लेते हैं। 2 2 टाइम्स 4 होता है, चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस प्लस में करंट हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस में करंट हो जाएगा, और 2 3 टाइम्स 6 होगा। तो इन दोनों में बेटा 2x प्लस 3 जो है ना वो सेम है, वो कॉमन ले लेंगे, तो इधर बाहर रह गया x, इधर बाहर रह गया -2। तो बेटा ये इसके ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम दूसरी जो हमारी टर्म है डिनोमिनेटर में वो लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। 3 को 4 से करेंगे तो बेटा वही 12 आएगा। अब हमने 4 बनाना है तो हम देख सकते हैं 4 इससे बनेगा। -4 बनाना है तो 6 के साथ माइनस लगा लें, इसके साथ प्लस लगा लें, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4। इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लें, पीछे 3x प्लस 2 आ जाएगा, इनमें से -2 कॉमन ले लें तो 2 3 टाइम्स होता है बेटा, चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 टाइम्स होता है। तो अब 3x प्लस 2 दोनों में है तो वो कॉमन ले लें, ये और ये, तो इधर बाहर रह जाएगा बेटा x, इधर बाहर रह जाएगा बेटा -2। तो ये बेटा दोनों के हमारे फैक्टर आ गए हैं। तो अब बेटा हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स को पुट कर लेते हैं। इसके क्या फैक्टर आए हैं, ये तो बेटा ये वाले लिख लिए। इसके बेटा क्या फैक्टर आए हैं, ये तो बेटा ये लिख लेते हैं। अब बेटा आप गौर करें, हमने लेना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेते हुए हम ये देखते हैं कि इनमें कौन सी टर्म जो है ना वो सेम है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि x-2 इधर भी है, x-2 इधर भी है, तो हमने x-2 ले लिया। जो सेम थी, जो दोनों में एक जैसी थी, उसको एक बार लिख लिया। अब इधर क्या है जो सेम नहीं है, वो है बेटा 2x प्लस 3। इधर कौन सी टर्म है जो सेम नहीं है, वो है बेटा 3x प्लस 2। तो वो बेटा दोनों इधर आ गए। अब जब हमने एलसीएम में लिखना है तो हम ये देखते हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस 3। जो इसके नीचे लिखा हुआ है ना वो एलसीएम में से काट दें। 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा बेटा। और क्या लिखा हुआ है x-2, ये भी नहीं होगा। क्या बच गया 3x प्लस 2, तो 7 के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2, तो 7 के साथ हम करेंगे 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई, माइनस ये 8 है, 8 के साथ किसने होना है वो भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। अब ये देखें आप कि इसके नीचे क्या है 3x प्लस 2, इसको काट दें, ये नहीं होना। और क्या है x-2 बेटा, वो भी नहीं होना। पीछे क्या बचा है एलसीएम में 2x प्लस 3, तो बेटा 8 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ना वो होगा 2x प्लस 3। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है और हमारा जो है ना वो आंसर आ जाना है। तो 7 को बेटा मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो आ जाएगा 21x। 7 को बेटा 2 के साथ करें तो ये आ जाएगा 14। 8 को बेटा 2 के साथ करें तो ये आ जाएगा 16x। 8 को बेटा 3 के साथ करें तो प्लस माइनस माइनस 8 3 टाइम्स 24 आ जाएगा। नीचे बेटा वही जो है टर्म्स हमारी वही रहेंगी, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी हमारी ना। 21x में 16x निकाल लें तो बेटा आ जाता है 5x। 14 में से 24 प्लस 14 और -24 कर लें तो -10 आ जाएगा। नीचे बेटा वही जो हमारा चल रहा है वही रहेगा, नीचे वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी बेटा। कौन सा टेबल है जो दोनों को करे, 5 का। 5 कितने टाइम 5 होता है बेटा, 1 टाइम, तो एक साथ 1 नहीं लिखते। 5 कितने बार टाइम वो 10 होता है बेटा, 2 टाइम्स 2 आ गया। नीचे बेटा वही जो हमारा चल रहा है वही लिखना है, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2 और x माइनस 2। तो आप देख सकते हैं x माइनस 2 नीचे भी है ऊपर भी है, वो कट गया, तो बाकी हमारा रह गया 5 ओवर 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 9 करते हैं। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ता है।
तो यहाँ पर देखें कि क्या हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी बटे के नीचे वाली जो टर्म्स हैं क्या उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो बेटा यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। तो जहाँ पर भी 3 टर्म्स हों वहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो लिहाजा पहले हम इनके भी फैक्टर बना लेते हैं और इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। तो दोनों के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 12। एक्स स्क्र के साथ 1 है तो 1 को इससे करेंगे तो बेटा आ जाएगा -12। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 12 से 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 6 से 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए बेटा 4 से। हमने बनाना है बेटा 1। तो इनमें से वो कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिससे 1 बन सकता हो, वो है बेटा ये, क्योंकि 4 में 3 निकालेंगे तो ये बन जाएगा। एक्स के साथ माइनस है तो ये 4 के साथ माइनस लगाएंगे, बड़ी के साथ वो साइन आता है जो इधर हो। अब हमने देखना है इसके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे -1 आ जाए, तो बेटा इसके साथ हम प्लस लगाते हैं क्योंकि +3 और -4 -1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन ले लें, चूंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये भी साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 4 1 टाइम्स 4 होता है तो एक साथ 1 नहीं लिखते। 4 3 टाइम्स 12 होता है तो 3 आ जाएगा, चूंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा। इधर भी x प्लस 3 आ गया, इधर भी x प्लस 3 आ गया, तो x प्लस 3 कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा x माइनस 4। अब हमारे पास जो दूसरी टर्म है डिनोमिनेटर में उसको हम लेते हैं, उसके भी हम फैक्टर मालूम करते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। अमूमन जब ये स्क्वायर्स हों तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाया करता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर इनका स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके फैक्टर ही बनाने लगा हूँ। तो फैक्टर जब स्क्वायर वाली टर्म्स हों तो उनके और आसान हो जाते हैं। कैसे वाला बेटा, बस ये 6 को आधा कर दें, ये 6x है तो 6 का हाफ होता है बेटा 3, तो 3x प्लस 3x इसके फैक्टर होंगे। इनमें से x कॉमन ले लें तो बेटा x प्लस 3 आ जाएगा। इनमें से बेटा 3 कॉमन ले लें तो 3 1 टाइम्स 3 और 3 3 टाइम्स 9 होगा। तो ये x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो बेटा इस तरह इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x प्लस 2 ओवर इसके क्या फैक्टर आए हैं बेटा, x प्लस 3 और x माइनस 4। इसके क्या फैक्टर आए हैं बेटा, x प्लस 3 और x प्लस 3। अब बेटा हमने इसका लेना है एलसीएम। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हमने ये देखना होता है कि क्या इन दोनों में कोई ऐसी चीज है जो दोनों जगहों पर हो। तो बेटा अगर हम गौर करें तो ये x प्लस 3 इधर भी है और ये x प्लस 3 इधर भी है, तो जो टर्म सेम है उसको बेटा आप सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया बेटा x प्लस 3 जो सेम था वो लिख लिया है। अब जो रह गए हैं वो वाले लिख लें। इधर क्या रह गया बेटा, x माइनस 4 रह गया जी। इधर क्या रह गया x प्लस 3, तो x प्लस 3 आ गया हमारा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने ये देखना होता है कि ये ऊपर हमने क्या लिखना है। ऊपर लिखने के लिए इंतहाई सादा सी बात है बेटा, इसके नीचे x प्लस 3 था, x प्लस 3 को छोड़ दें। और क्या था, x माइनस 4 है तो बेटा x माइनस 4 को भी छोड़ दें। जो इसके नीचे थे दो टर्म्स उनको छोड़ दें, पीछे क्या रह जाता है x प्लस 3। x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। फिर देखिएगा बेटा इसके नीचे x प्लस 3 था, लें जी मैंने ये x प्लस 3 को काट दिया, ये नहीं आना बेटा। फिर x माइनस 4 है, वो भी बेटा मैंने ये काट दिया, वो भी नहीं आना। तो क्या रह गया बोला, x प्लस 3 रह गया। बेटा ये x प्लस 3 जो रह गया है ना, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस। अब यही काम आपने करना है इधर, इसके नीचे जो जो है x प्लस 3 है छोड़ दें, x प्लस 3 है छोड़ दें, यानी x प्लस 3 और x प्लस 3 को हम छोड़ देंगे।
पीछे क्या रह जाएगा हमारा x माइनस फोर, तो x के साथ बेटा आ जाएगा x माइनस फोर। आप इसको इस तरह से कर लें, x प्लस थ्री है, लें जी इसको छोड़ दिया, x प्लस थ्री है, लें जी इसको भी छोड़ दिया, पीछे क्या रह गया x माइनस फोर, तो लिहाजा ये जो x है इसके साथ आ जाएगा x माइनस फोर। तो बेटा अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा हमारा एक्स स्क्र, x को 3 के साथ करेंगे तो प्लस 3x, 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x को x के साथ करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारा एक्स स्क्र, माइनस और माइनस प्लस, 4 को x के साथ करेंगे तो 4x, नीचे बेटा ये ऐसे ही आ जाएगा हमारा x माइनस फोर, लेकिन चूंकि ये दोनों फैक्टर सेम है तो हम इन दोनों फैक्टर को x प्लस थ्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 3x प्लस टू एक्स, 5x प्लस फोर एक्स, ये आ जाएगा बेटा हमारा 9x ओवर x माइनस फोर और x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, नीचे साथ आ जाएगा बेटा 3 प्लस टू और 5 और 4, 9x बना था, ये 6 रह गया था तो ये 6 भी लिख लिया हमने। आप कोई ऐसा नंबर बताएं जो दोनों को डिवाइड करे, वो बेटा 3 है तो 3 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, जबकि 3 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यही बेटा यहाँ पर हमारा आंसर होगा, डिनोमिनेटर में सेम है, ऊपर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। फिर बेटा पार्ट नंबर 10 करते हैं। पार्ट नंबर 10 में हम देख सकते हैं कि 3 टर्म्स हैं और तीनों की डिनोमिनेटर्स तीन तीन टर्म्स पर कंसिस्ट करते हैं। तो जहाँ पर भी 3 टर्म्स हों वहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि भला इनके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, फिर आगे इनका एलसीएम लेना होता है और इनको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर बना लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है बेटा एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्र के साथ 1 है, 1 को 3 के साथ करेंगे तो बेटा आ जाएगा प्लस थ्री, 1 इंटू थ्री थ्री होता है तो हमने इससे बनाना है 4, तो बेटा ये होगा -1 और -3, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्र माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लें तो आ जाएगा हमारा x माइनस वन, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस वन। चूंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया था, ये साइन चेंज होकर प्लस, ये प्लस चेंज होकर माइनस, 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, x के साथ 1 नहीं लिखते इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया। अब x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस थ्री, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम ये दूसरी टर्म ले रहे हैं, इसके हम फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो इसके साथ 1 है, 1 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू, 1 इंटू टू टू होता है, हमने इसे -3 बनाना है तो ये -1 और -2 जो है ना बेटा -3 बनेगा। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्र माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x माइनस वन, माइनस टू कॉमन ले लें तो x माइनस वन, चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है लिहाजा इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और यहाँ पर भी 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो इसलिए बेटा इसके ये फैक्टर आ गए। अब देखें x माइनस वन दोनों जगहों पर है तो x माइनस वन को कॉमन ले लें तो x माइनस टू आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं। अब हम थर्ड टर्म लेते हैं हमारी, जो क्या है बेटा एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसमें से अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 1 को 6 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा 6, 1 इंटू सिक्स होता है, 2 इंटू थ्री होता है, हमने 5 बनाना है, चूंकि इसके साथ प्लस है तो वो वाले लेने हैं कि जिनको प्लस करके 5 बनता हो। यहाँ पर बेटा मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि 5 तो बेटा इससे भी बनता है, 5 इससे भी बनता है, कैसे, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमने वो वाले लेने हैं जिनको प्लस करें और 5 बन जाए, तो चूंकि यहाँ पर माइनस करना पड़ता है और 5 बनता है लिहाजा ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, ये हमारा फैक्टर होगा। तो हमने अगर -5 लाने हैं तो ये -2 और -3 होगा।
बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा और इनको सॉल्व करें तो ये बनेगा। अगर मैं ये वाला फैक्टर लेता 1 और 6 वाला, अगर मैं फैक्टर लेता तो फिर बेटा मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे लेना पड़ना था +1 और -6। +1 और -6 से ही -5 बनना था ना, लेकिन अगर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो ये -6 बनना था, तो इसलिए ये फिर हमारा फैक्टर नहीं है, हमारा ये वाला फैक्टर है। तो ये आ गया हमारा x² - 2x - 3x + 6। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 2, इनमें से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बेटा x - 2, x - 2 को कॉमन ले लेंगे तो x - 3। यहाँ पर बेटा बात यह है कि चूंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, इस वजह से प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। 3 1 टाइम 3 होता है और 3 2 टाइम 6 होता है, बाकी आप जानते हैं। तो यही फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेने लगे हैं। 1 ओवर इसके फैक्टर बेटा आए हैं ये x - 1 और x - 3। इसके फैक्टर आए हैं बेटा ये वाले x - 1 और x - 2। इसके फैक्टर बेटा आए हैं ये वाले। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो बेटा देखिएगा, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये x - 1 इधर भी है, x - 1 इधर भी है। बेटा वो टर्म जो सेम हो, जो दोनों जगहों पर सेम हो, उसको एक बार लिखते हैं, तो लिहाजा x - 1 एक बार लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं x - 2, इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी सेम है बेटा, ये भी एक बार हमने लिख लिया है। फिर बेटा x - 3 है, इधर भी है और इधर भी है, चूंकि ये दोनों जगहों पर सेम है तो बेटा ये भी एक बार लिखा जाएगा, ये भी दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमने लिख ली है। अब इसके अलावा चूंकि और कुछ भी नहीं बचा तो और कोई भी एलसीएम में नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लिख लिए। जब मैंने ये x - 1 लिखा तो ये दोनों जगहों पर सेम था, तो ये दोनों जगहों वाला हो गया। x - 2 लिखा तो ये दोनों जगहों पर सेम था, तो ये एक बार लिखने से ही ये दोनों का शामिल हो जाएगा। इस तरह x - 3 जो है ना, वो दोनों जगहों पर था, तो एक बार लिखने से ये दोनों का शामिल हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ऊपर हमारा क्या आना है। तो बेटा ये देखें, इसके नीचे क्या है, x - 1 उसको छोड़ दें, फिर क्या है x - 3 उसको छोड़ दें, तो क्या रह जाएगा x - 2, तो 1 के साथ बेटा आ जाएगा x - 2। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके नीचे क्या है, x - 1 वो छोड़ दिया, x - 2 है वो छोड़ दिया, पीछे क्या रह गया x - 3, तो यहाँ पर 1 के साथ आ जाएगा बेटा x - 3। माइनस है, माइनस लिख लिया। अब x यहाँ पर देखें तो x - 2 है, तो x - 2 छोड़ देंगे, x - 3 छोड़ देंगे, x - 1 रह गया, तो यहाँ पर बेटा 1 के साथ x - 1 आ जाएगा। नीचे बेटा सेम रहेगा, ऊपर वालों को बस अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 को x से किया x, 2 के साथ किया -2, 1 को x के साथ किया x और -3, माइनस से किया तो -x और माइनस +1, बेटा ये कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x -2 और -3, -5 +1 -4, नीचे बेटा वही जो था x - 1, x - 2 और x - 3, ये बेटा हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो हमने डिनोमिनेटर्स को देखना होता है। तो क्या इनके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है? जी नहीं बेटा, ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दूसरी बात, क्या इनको सेम बनाया जा सकता है? तो जी बेटा, इनको सेम बनाया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर x माइनस वाई है तो यहाँ पर y माइनस एक्स है, ये दोनों टर्म्स हैं तो सेम, बस साइन का फर्क है। कैसे? गौर कीजिएगा बेटा, इधर प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस एक्स है और माइनस वाई है, जबकि यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस वाई है। तो हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं। सेम बनाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना होगा, ये फर्स्ट टर्म तो हम लिख लेते हैं वैसे ही, हम इनमें से बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इनमें से माइनस बेटा कॉमन ले लेंगे तो बेटा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स है, ये बेटा प्लस एक्स हो जाएगा, ये बेटा प्लस वाई है,
तो बेटा ये माइनस वाई हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब भी बेटा माइनस कॉमन लिया जाता है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो माइनस एक्स था बेटा वो प्लस का हो गया है और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई, बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब बेटा हमारा डिनोमिनेटर में सेम आ गया है तो वो वही रहेगा और ऊपर भी बेटा सेम रहता है। जब बेटा नीचे सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर बेटा सेम रहता है, तो लिहाजा ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला बेटा आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और अब भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो ये होता है बेटा हमारा a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। चूंकि यहाँ पर x और y है तो ये फॉर्मूले को अगर मैं x और y की फॉर्म में लिखता हूँ तो बेटा होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वेयर। तो ये जो इस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद हमारे पास आया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वाई। तो बेटा ये सेम है, ये कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये बेटा बच गया था, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। बेटा हमने इसको माइनस करना है इसमें से, तो पहले हम ये लिखेंगे जो कि है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो बेटा अब हम इसका एलसीएम लेते हैं चूंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। बेशक आप बेटा इसको इस तरह से लिख लें ताकि आपके लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। ये इसका स्क्वायर है तो बेटा इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। जिस तरह से बेटा 2 का स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था तो मैंने उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लिया। ये बेटा वैसे ही रहेगा। अब बेटा हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया है कि एलसीएम में हम वो टर्म्स लेते हैं सबसे पहले जो सेम हो। तो अगर हम ये देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर भी है। तो अगर हम इन दोनों को, तो ये चूंकि दोनों जगहों पर सेम है तो लिहाजा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। अब हम वो टर्म लेते हैं जो सेम नहीं है, तो बेटा ये वो टर्म होगी जो सेम नहीं है। ऊपर हमने क्या लिखना है, तो ये देखें इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको छोड़ दें। इसके एक और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक और एक्स स्क्वायर प्लस 2 छोड़ दें। तो इसके नीचे 2 ही टर्म थी, वो दोनों की दोनों एलसीएम में मौजूद हैं। तो लिहाजा अब ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर वही लिखेंगे जो है, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। जबकि अगर हम इधर बात करें तो इधर मेरा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बार है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को छोड़ दें। एक बार है तो एक को छोड़ दें, दूसरा रह जाएगा तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया बेटा 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और -2
नीचे बेटा ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको हम दोबारा से x प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो बेटा ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2x का क्यूब, 3 में से 2 निकाल लेंगे तो प्लस 1, और नीचे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यही बेटा हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।